और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवाई में बुलाए गए हैं अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने। अभिषेक करने वाले हैं और आज जबकि लंबई पेरिस होकर के हम एक स्टेज नया बना है उसके भी उद्घाटन करने पाते हैं, तो हम प्रार्थना करें। हे महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने कलीसिया होकर के हम सबों को भिन्न भिन्न तरह से अपने आशीष और अनुग्रह को प्रकट करते हुए अपने प्रेम को बतलाया है। इस घड़ी भी हम सभी विश्वासी यहाँ पर उपस्थित हैं और जब इस लंबई पेरिस होकर के उन्होंने आपकी महिमा के लिए एक नए स्टेज का निर्माण किया है, निर्माण में आपने सहायता और अगुवाई किया और आज आपके पवित्र नाम में हम इसे संस्कार करना पाते हैं। इससे पहले इस जल पर अपने आशीष उंडेल प्रभु, ताकि इस जल के छिड़काव के द्वारा से हम इस स्टेज का पवित्र संस्कार को संपन्न कर पाएँ और इस स्टेज के द्वारा से आपकी महिमा को हम प्रकट करने पाएँ। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं परमेश्वर का वचन इस घड़ी हम याद करेंगे। उसी 3 उसके 17वें पद में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो, इसके द्वारा से परमेश्वर पिता की महिमा करो, आमीन। इसी वचन को स्मरण करते हुए मैं कलीसिया का बुलाया और निवास होकर के त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस स्टेज का संस्कार करता हूँ। उसी प्रकार पकड़िए, त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से फीता काट करके इसका उद्घाटन करते हैं। ताली बजाइए, ताली बजाएंगे। गीत गाया जाए। परमेश्वर दान चढ़ाएंगे इसी गीत में, धन्यवाद दान। आइए धन्यवाद करिए, आइए धन्यवाद करिए, आइए। जोएलन होरो सामने आएंगे, जोएलन होरो स्टेज में आएंगे। कोलेबिरा विधानसभा और आइए सामने आइए, विधायक और उनके साथ में रावेल लकड़ा जी, आइए आप दोनों आइए। अभी स्वागत का करते हैं।
ओढ़े छेड़े मैना लेगा दुल्हन के बोझा घरताना सचिव GEL चर्च दक्षिणपुर डायसिस कदवा कोट्टी जिला कोट्टी राज्य झारखंड। आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 को पुरोहित पदाभिषेक के पावन अवसर पर GEL चर्च लंबई उपासनालय के प्रांगण में उपस्थित सभी भाई बहनों को सादर जानकारी देता हूं कि पहला कैंडिडेट अनिल हेरेन, दूसरा कैंडिडेट अनमोल तनी बडिंग, तीसरा कैंडिडेट शशि डोंगडोंग। इन सबों में पुरोहित अभिषेक के निमित्त GEL चर्च द्वारा प्रदत्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को विधिवत एवं सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दक्षिणपुर डायसिस बोर्ड ऑफ वर्शिप के प्रस्ताव एवं सिफारिश के आधार पर दिनांक 11 मार्च 2026 को हुई दक्षिणपुर डायसिस कार्यकारिणी सभा में लिए गए निर्णय अनुसार आज दिनांक 13 अप्रैल 2026 को GEL चर्च लंबोई के उपासनालय के प्रांगण में पुरोहित अभिषेक के पवित्र कार्य को विधिवत पूरी की जा रही है। अतः मैं GEL चर्च दक्षिणपुर डायसिस के अति माननीय बिशप पादरी मार्शल केरकेट्टा से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि दक्षिणपुर डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट पादरी ओबेद सोरेंग एवं उपस्थित पुरोहितों के संग उपरोक्त कैंडिडेटों का पुरोहित पद अभिषेक के
पवित्र कार्य को संपन्न करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। दिनांक 13 अप्रैल 2026, स्थान GEL चर्च, लुम्बई, सचिव दक्षिण पुडेसिस। धन्यवाद। ईश्वर हम में एक पवित्र मन उत्पन्न करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्गीय पिता, हम तेरे प्रिय पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरी विनती करते हैं, तो अपने इन दासों को सब आवश्यक दानों सहित अपना पवित्र आत्मा बहुतायत और अनुग्रह से दान कर, कि ये नीच पद संबंधी कामों की साधना कर सके, जिससे ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण तेरी महिमा और मंडली को सुधारने के लिए शिक्षा और आचार व्यवहार में निष्कलंक बने रहे। आमीन। अब सुनो कि परमेश्वर का सद्भावन वचन मंडली के दास और उनके पद और उनके आचार व्यवहार के विषय में क्या क्या कहता है। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 15:16। आमीन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। 2 तीमुथियुस 2:15। आमीन। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। व्यवस्था विवरण 31:8। आमीन। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू 3:9। आमीन। क्योंकि हमारा वह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:11 और 12। आमीन। शक्तिमान सृजनहार है और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से घर में आया, कुंवारी पातुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और काढ़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। अब तूने ईश्वर मंडली के सामने क्रिस्टियानी कलीसिया का पवित्र विश्वास मान लिया और परमेश्वर के वचन से भी सुना है कि हम जो पुरोहित और धर्मोपदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं, यह आदेश पाते हैं कि हम ईश्वर के निज लोगों के द्वारा मोल ली गई मंडली को ईश्वर के निर्मल वचन से पालन करें और चौकस होकर देखें कि न हुंडार न कुपन भेड़ों के मध्य में आए। इस कारण हम लोगों का पद उत्तम कहलाता है। फिर धर्मोपदेशक को उचित है कि योग्य आचार व्यवहार रखे और घर की स्त्री लड़के दास दासियों की ख्रिस्तीय रीति से चलाए और पालन करें। यदि आप प्रेरितों के उक्त चितापन के अनुसार सब विषयों में अपना पवित्र काम चलाने के लिए प्रस्तुत हो और परमेश्वर के पवित्र और निर्मल वचन को पहले 3 सर्वसाधारण विश्वास वाक्यों और हमारे लुथेरन मंडली के कन्फेसियो अगुस्ताना और लूथर के कटकिस्मों के अनुसार प्रचारने
और सिखाने चाहते हो तो स्वीकार कर कहो, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, प्रभु इसे मुझ में सहायता करे। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, प्रभु इसमें मुझे सहायता करे। आमीन। इसी तेरे स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को संशोधित संविधान के तहत बिशपीय पद्धति प्रदान किया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। इसी आपके स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो अपने कलीसिया को संशोधित संविधान के तहत बिशपीय पद्धति प्रदान किया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। इसी आपके स्वीकार पर मैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त की आज्ञा के अनुसार और इस अधिकार से जो उसने अपनी कलीसिया को संशोधित संविधान के तहत बिशपीय पद्धति प्रदान किया है, तुझको धर्मोपदेशक के पद पर स्थापित करता हूँ, परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। इस घड़ी सभी मंडली खड़ी हो जाएंगे और हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। हे कृपा निधान परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के मुंह से हमको कहा है कि कटनी बहुत है परंतु बनिहार थोड़े हैं, इसलिए कटनी के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी कटनी में बनिहारों को भेजे। तेरे इस ईश्वरीय आदेश पर हम सारे मन से विनती करते हैं, अपने दास को और हम सबों को जो तेरे वचन की सेवकाई में बुलाए गए हैं, अपना पवित्र आत्मा बहुतायत से दे, जिससे हम सुसमाचारक समूह बने और शैतान, संसार और शरीर के युद्ध में विश्वास योग्य और दृढ़ ठहरे। हम विश्वास करते हैं कि तो हमारी यह प्रार्थना जो तेरी आज्ञा और शिक्षा के अनुसार है, अनुग्रह से ग्रहण करेगा, अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। अब जाकर ईश्वर के झुंड की चरवाही कर, ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आज